अच्छा जी, सपोज कर ले आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो पाकिस्तान में 2600 लोग गूगल पर कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में सर्च करते हैं। या आप एक इंजीनियर हैं, तो पाकिस्तान में 4000 लोग गूगल से इंजीनियर हायर करने के लिए आते हैं। या आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं जैसे कि सीलिंग फैन, तो पाकिस्तान में 4200 लोग गूगल पर सीलिंग फैंस सर्च करके बाय करने आते हैं। गूगल पर कोई बंदा कोई कीवर्ड सर्च करे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए और नंबर 1 पे आपकी साइट आ जाए और वो सीधा आपकी वेबसाइट पर आए एंड बूम यू गेट द सेल। व्हाट इफ ऐसे 10,000, 20,000, इवन 50,000 लोग पर मंथ बेसिस पे आपसे सर्विसेज के लिए कांटेक्ट करें या मे बी प्रोडक्ट्स परचेज करें आपसे, जस्ट बिकॉज आप गूगल में नंबर 1 पे बैठे हुए थे। दिस इज नॉट अ ड्रीम। ये एक डॉक्टर है जो मंथली गूगल से 2500 ट्रैफिक यानी कि कस्टमर्स ले रहे हैं। ये एक इंटीरियर डिजाइनर हैं जो गूगल से मंथली 1100 कस्टमर्स ले रहे हैं। ये एक स्टोर है जो गूगल से मंथली 10,000 कस्टमर्स ले रहा है। एक इंजीनियर के ऑफिस में 10,000 बंदा पर मंथ बेसिस पे पैदल चल के कभी भी नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर वही बंदा ऑनलाइन अवेलेबल हो यानी गूगल के नंबर 1 स्पॉट पे, तो 10,000 क्या 50,000 लोग भी उसको अप्रोच करें तो भी कम है। और ये वो लोग होंगे जो सर्विस लेने के लिए कांटेक्ट करेंगे। तो बिजनेस कहां से आएगा? आपकी सोच है। Zameen.com को देख लें, 10-20 मिलियन मंथली ट्रैफिक है और ये वो लोग हैं जो या तो प्लॉट बेचने आए हैं या सेल करने। अब ये सब कुछ पॉसिबल होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। ऑल्दो मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी gmsdigitals.com पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स और इवन इंटरनेशनल ब्रांड्स की डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ा रही है, जिसको मे बी आप लोग हायर भी कर सकते हैं। जस्ट गो टू gmsdigitals.com। बट व्हाट इफ यू डोंट वांट टू हायर एन एजेंसी? अगर आप खुद करना चाहते हैं चीजें, तो ये जो वीडियो है ये आपको एक ब्लूप्रिंट देगी कि कैसे आप अपने ब्रांड के लिए एसईओ कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही चीजें खुद कर लें जिसके लिए आपने किसी एजेंसी को लाखों पे करने हैं। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम पूरी की पूरी एसईओ को स्क्रैच से एडवांस तक कवर करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली, जिसकी वजह से ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है बिकॉज इट्स लाइक अ कोर्स कंप्लीट। तो शायद आपको बीच में से जाके चीज़ें बोरिंग लगने लग जाएं, सो सेव करके रखना, बहुत काम आएगी ये वीडियो आपके। एंड बाय द वे, अगर आप आपके पास टाइम नहीं है या मे बी बहुत ही फुल एडवांस लेवल की चीज़ें सीखना चाहो, तो आप मेरा 100 आवर्स का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। स्क्रीन के ऊपर आपको एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट करके ये प्रोमो कोड दीजिएगा S152Z, आपको 75% ऑफ मिल जाएगा। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मैं राइट नाउ अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ gmsdigitals.com के नाम से, जहाँ पे हम क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, जिसमें एसईओ, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी। अब मेरी 30 लोगों की टीम है। हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज ऑफर करते हैं। इन केस अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आप gmsdigitals.com पे जाके मेरी टीम से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में। ओके जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपैटिटर्स रिसर्च से। हम इमेजिन कर लेते हैं ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है राइट नाउ अगर 4.6 थाउजेंड है, डोमेन रेटिंग स्कोर 0.6 है, रेफरिंग डोमेन 177 है, ठीक है। अगर हम इन स्टैट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, एक सर्टेन पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं, सपोज 4.6 के ट्रैफिक के साथ राइट नाउ हमारा ये जो वेबसाइट स्टोर है बेसिकली ये 5 लाख पर मंथ अर्न कर रहा है, सपोज कर लेते हैं। अब अगर हम यही ट्रैफिक 3 गुना कर दें, 15,000 कर दें या 20,000 कर दें, 4 गुना कर दें, तो हम कितना अर्न करेंगे? जाहिर बात है अर्निंग भी 4 गुना हो जाएगी। सो हम ये कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू कंपैटिटर्स रिसर्च। तो कंपैटिटर्स रिसर्च का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपकी वेबसाइट पे कोई भी पेज है वो किसी भी कीवर्ड पे अगर है राइट नाउ, रैंडम कीवर्ड ले लें। जैसे मैं इस कीवर्ड को ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने रैंडम पेज खोला हुआ है किसी वेबसाइट का और मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये फोटोग्राफी की वेबसाइट है, फोटोग्राफी का बिजनेस है और इसमें कैसे हम अपने, अगर हमारे पास ये एज अ क्लाइंट होता या हमारी अपनी वेबसाइट होती, हम कैसे इनका काम करते, कैसे इनको हेल्प करते या स्ट्रैटेजी बनाने में कैसे हेल्प करते कि ये अपनी ट्रैफिक को ग्रो करते सर्च इंजन के अंदर। और राइट ट्रैफिक, ये नहीं कोई भी ट्रैफिक, ऐसी ट्रैफिक जो पैसा दे के जाए, सही है। सो लेट्स गो इनटू गूगल एंड सर्च दिस कीवर्ड। अब अगर आप देखें तो इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी है, सो दैट मीन्स इट्स अ राइट कीवर्ड। नंबर 1 पे ये ऑलरेडी वेबसाइट रैंक कर रही है एंड कैनन मार्क M2 के लिए रिजवान, ये हमारी वेबसाइट का नाम है, ठीक है। तो हमने इमेजिन किया हुआ ये हमारी अपनी वेबसाइट है। हम क्या कर रहे हैं? कंपैटिटर्स रिसर्च। कंपैटिटर्स का मतलब ये है कि हमारी ट्रैफिक है 4.6 थाउजेंड,
लेकिन हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जैसे कि ये एक कंपेटिटर है hashmiphotos.com, अब ये 24,000 ट्रैफिक लेके बैठे हैं, ठीक है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता इस चीज का, ये है Ahrefs की क्रोम एक्सटेंशन। आप यहाँ से इसको गूगल क्रोम स्टोर में जाएंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन ये पेड डाटा शो करती है, ये फ्री एक्सटेंशन से आपको डाटा शो नहीं होता। अब अगर आपको ये डाटा शो करवाना है तो आप किसी भी सेलर से इसकी सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। Ahrefs का $130 का टूल लेने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे एक सेलर का नंबर आ रहा होगा, ट्रस्टेड है, मेरा लेना देना कोई नहीं, अपने तौर पे डील कीजिएगा। आपको ये बार मिल जाएगी, रिसर्च में हेल्प करती है। तो काइंड ऑफ बहुत सारे टूल्स हैं आपको जो हेल्प करते हैं, उनमें टॉप नंबर पे ये टूल्स, अगर आप ये ले लेंगे आपकी लिटरली लाइफ आसान हो जाएगी। एक कीवर्ड हमने सर्च कर लिया, हमें एक कंपेटिटर मिलता है, सही है। हम इस कंपेटिटर को अपने पास क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, नोट डाउन करके रख लेंगे, ताकि हम इससे फर्दर रिसर्च करके आइडिया ले सकें कि ऐसा क्या है जो ये करके एक्स्ट्रा 20,000 ट्रैफिक ले रहे हैं। मतलब हमारी अगर 4.6 या 5,000 है तो इनकी 24,000 है, सो 19-20 हज़ार का ये जो डिफरेंस है किस वजह से है। ऐसा हम क्या करेंगे कि हमारी ट्रैफिक 24,000 तक चली जाए। जारी बात है, अगर 5 लाख रुपया हम इतनी ट्रैफिक के साथ अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इमेजिन करके, ठीक है। सो अगर ट्रैफिक 5 गुना 4 गुना करेंगे तो रेवेन्यू भी 4 गुना होगा। सो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एनालाइज द मल्टीपल कंपेटिटर्स, नॉट जस्ट सिंगल वन, मल्टीपल। सो दिस इज द फर्स्ट कंपेटिटर, इसको कॉपी करें अपने पास। 29 DR है, 1.6 एंड 24K। आप वापस एक शीट बना लें अपने पास। यहाँ पे आप कंपेटिटर की वेबसाइट्स मल्टीपल, एक नहीं मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे DR 29, यहाँ पे लिखेंगे रेफरिंग डोमेन्स, यानी कि ये जो आपने बैकलिंक्स देखे, ये 1.6K वाला, ये रेफरिंग डोमेन्स हैं। कितनी वेबसाइट्स इस वेबसाइट को hashmiphotos.com को रेफर करती हैं, तो कितनी है? 1.6K। सो अपना भी देखें 177, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1.6K, और हमारी यहाँ पे आएगी ST, सर्च ट्रैफिक। सर्च ट्रैफिक हमारे पास 24,000 है। अब इन मैट्रिक्स को थोड़ा सा ज़रा अलाइन कर लें, ताकि जब आप डाटा इनमें पुट करेंगे तो डाटा ज़रा अच्छे से दिखना चाहिए। यहाँ पे आप वेबसाइट लिख लें, ये बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा बोरिंग काम है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना जो गोल है सिर्फ उस पर नज़र रखें। गोल इज़ हमने इस नंबर को 24,000 पे लेके जाना है। वो करने के लिए यू हैव टू डू ऑल दीज बोरिंग थिंग्स जो इन लोगों ने की हैं, तो वो इस ट्रैफिक पे पहुंचे हैं, अदरवाइज वो ना होता। तो वो जो एक्टिविटीज़ इन्होंने करी हैं, मैं वही आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। अब बोरिंग है या नहीं है, अगर ये गोल अचीव करना चाहें आप, सो यू हैव टू डू देम, ठीक है। अब आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, बट प्रैक्टिस और प्रोसेस यही रहेगा जो मैं करके दिखा रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट कंपेटिटर, देन देयर इज अनदर वन। अब ये अगर आप देखें तो ये 1.6K ट्रैफिक के साथ, अब आप कहोगे भाई हमारी तो पहले ही 4.6K ट्रैफिक है, हमने ऐसे कंपेटिटर को क्या करना है जिसकी अपनी 1,500 ट्रैफिक है। गेस व्हाट, समटाइम्स आपको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ हिंट्स, कुछ हेल्प ऐसे कंपेटिटर से भी मिल जाती है जो आपसे कम है, जो आपसे छोटा है। समझ गए? सो जस्ट फॉर नाउ यू नीड टू कलेक्ट एज मच डिटेल्स एज यू कैन। 7 DR है 69, 1.6K, ठीक है। 7 DR है 69 एंड 1.6K, ओके जी। सो करते करते आपके पास क्या होगा, कोई 20-30 कंपेटिटर्स की लिस्ट आ जाएगी, एंड वो कंपेटिटर्स जिनकी कुछ ट्रैफिक कम है, कुछ ज़्यादा है, आपको काइंड ऑफ गाइड करेंगे कि भाई क्या है जो आपको और करना है ताकि आप मजीद ग्रो कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल यू नीड टू लर्न। सपोज कर लें आप किसी एजेंसी को हायर नहीं करना चाहते, इवन मेरी एजेंसी है gmsdigitals.com, बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, बट आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आप जाएं और किसी भी एजेंसी को जाके अप्रोच कर लें, उनसे सर्विसेज ले लें। इफ़ यू वांट टू डू द थिंग्स योरसेल्फ, यू कैन डू देम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऑल इट टेक्स सम टाइम एंड सम एफर्ट, हार्ड वर्क, दैट्स इट। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सो आप क्या करेंगे जी, आप अपने पास एक लिस्ट बनाते जाएंगे। अब इस प्रोसेस को रिपीट कर लीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू इंसर्ट ऑल ऑफ देम बिकॉज आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज, एक कंपेटिटर को पकड़ें, Ctrl+C करें और यहाँ पे SEMrush के अंदर आ जाएं, ठीक है। SEMrush का जो टूल है मार्केट में बड़ा इजीली मिल जाता है, लाइक 1,000-2,000 रुपये में मिल जाता है। यू डोंट नीड टू गेट द $200 पैकेज, $200 का जो पैकेज होता है इसका, वो लेने की जरूरत नहीं। सो व्हाट यू विल डू इज, आप अपने कंपेटिटर को फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू एनालाइज योर कंपेटिटर, जस्ट आप अगर उनको देखना चाहते हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, उसके लिए सिंपली आप इनकी वेबसाइट को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे उनका जो डोमेन का पूरा ओवरव्यू है कि कितनी ट्रैफिक है, कहाँ से है, कितने बैकलिंक्स हैं, किन किन पेजेस पे, किन किन कीवर्ड्स पे। लेट इट लोड फॉर अ मोमेंट। ओके, सो अगर आप देखें यहाँ पे इनकी 24,000 ट्रैफिक है पाकिस्तान से। इस पर आप क्लिक करके पाकिस्तान का जो इनका ट्रैफिक ग्राफ है, अगर आप उसको देखें, काइंड ऑफ डिक्लाइन कर रही है इनकी ट्रैफिक, बट इस तरह का जो डिक्लाइन होता है दैट इज़
ड्यू टू नॉट वर्किंग ऑन द वेबसाइट। लाइक जब आप वेबसाइट को एक्टिवली काम ना कर रहे हों, उसको अपडेट ना रख रहे हों, उसके ऊपर जो मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ है वो ना कर रहे हों। अभी मैं आपको क्विकली चेक करके भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये लोग लैग कर रहे हैं, ताकि इनकेस अगर ये लोग देख रहे हों दे कैन इम्प्रूव देमसेल्व्स। ठीक है, अगर आप इनकी सर्च ट्रैफिक की रेशो देखें, सो इनके अगर कीवर्ड्स टोटल देखें तो इसके अंदर 24% इन्फॉर्मेशनल इंटेंट कीवर्ड्स हैं, दैट इज़ गुड रेशो। और आपको ये अपडेट से बचा के रखती है इस तरह की जो चीज़ होती है। सही है, ये चीज़ें मैं आगे जाके और एक्सप्लेन करूँगा। ओके, इफ़ यू लुक एट द कीवर्ड्स, ये उनके कीवर्ड्स हैं टोटल। एंड इफ़ यू गो इन टू द मोर डिटेल्स, विल लुक एट द पेजेस। सो एज यू कैन सी दे हैव 658 पेजेस फॉर राइट नाउ। एंड इनके पेजेस के ऊपर ये ट्रैफिक आ रही है। ये SEMrush को मैं यूज़ करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज कर लें दिस इज़ योर ओन वेबसाइट। इमेजिन करें फॉर अ मोमेंट, अगर ये आपकी वेबसाइट थी, आप डायरेक्टली यहाँ पे जाते कंपैटिटर्स के सेक्शन में। नाउ यू कुड एक्सेस जितने भी रिलेटेड कंपैटिटर्स जो उन कीवर्ड्स पे जिन पे आपने किया काम, वो सारे आ जाते। जैसे ये देखें, रिजवान सेंटर आ गया, जो कि क्लोजली रिलेट कर रहा है किससे, hashmiphotos.com से। सो लाइक दिस आपके पास अब 2000 कंपैटिटर्स हैं। आई जस्ट टुक 2, यू हैव 2200 ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ से आप इसको कनेक्ट दिस डेटाबेस करेंगे और इफ़ यू गो डाउन एंड यू विल टेक अ लुक एट ऑल दोज वेबसाइट्स। सो आप अपनी रिलेटेड को निकालें अपने पास और अपनी मर्जी से इनको डाटा सॉर्ट कर सकते हैं जैसे भी चाहें। दिस इज़ द डाटा जो आपको हेल्प करेगा अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करने में। ठीक है, अगर आप ये डाटा नहीं देखते, यू आर गोइंग ब्लाइंड, आप आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड बांध के जा रहे हैं, यू डोंट नो द डायरेक्शन आप किधर जा रहे हैं। ये साइट्स आपको डायरेक्शन देंगी। कैसे? गो टू द पेजेस, आप जाओ यहाँ पे देखो, दिस इज द फर्स्ट पेज, Sony A7II मिररलेस डिजिटल कैमरा बॉडी, इट्स गेटिंग 1.9K ट्रैफिक। ठीक है, 2000 ट्रैफिक इस पेज पे आ रही है। देन देयर इज GoPro एक्शन कैमरा इन पाकिस्तान, 1.3K ट्रैफिक दिस पेज इज गेटिंग। सो लाइक दिस यू कैन सी कौन से पेजेस हैं जो ज्यादा ट्रैफिक ले रहे हैं, सो दैट यू कैन कंपेयर देम विद योर सेल्फ। तो अब आप कंपेयर कैसे करते हैं? फॉर दैट यू नीड टू गो इन टू कीवर्ड गैप। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे अब आप अपनी वेबसाइट दें। यहाँ पे लाइक आपकी वेबसाइट का URL क्या है, कॉपी दिस, गो हेयर एंड पेस्ट इट हेयर। नाउ दीज आर योर कंपैटिटर्स। आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन यू विल डू अ गैप एनालिसिस विद योर कंपैटिटर्स के ये मेरा एक कंपैटिटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये टूल क्या करेगा, क्विकली विद इन अ सेकेंड आपको ये बता देगा कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपने टारगेट नहीं किए, जो आपके कंपैटिटर्स ऑलरेडी कवर करके बैठे हुए, सो दैट यू कैन टेक अ लुक एट दोज कीवर्ड्स। व्हाई यू नीड टू लुक एट द कीवर्ड्स? अ कीवर्ड इज समथिंग जो लोग गूगल में सर्च करते हैं लाइक दिस, एंड इट हैज सम सर्च वॉल्यूम लाइक दिस। 250 250 बंदा कैनन M50 Mark II की प्राइस को सर्च करता है पाकिस्तान के अंदर। Why someone wants to check the price of a camera unless they are not interested? आपने कभी Porsche GT की प्राइस चेक की है? कभी ऐसे रैंडम बैठे बैठे आपने कभी वाइन की प्राइस चेक की unless you don't want to buy it? नहीं, because you only search it when you want to buy the product. So these are the keywords जिनका ट्रांजैक्शन इंटेंट है। मतलब इन कीवर्ड्स को सर्च करने वाले जो लोग हैं उनका ट्रांजैक्शनल इंटेंट होगा। जब वो इस कीवर्ड को सर्च करेंगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ बाय करेंगे वो। सो ऐसे कीवर्ड्स की ट्रैफिक जो होती है वो बाइंग ट्रैफिक है, पैसे वाली ट्रैफिक है, महंगी ट्रैफिक है। सो ऐसे कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड्स थे उनके पास? 34% आपके कंपैटिटर के पास, हाशमी फोटोज के पास। ठीक है, सो अब अगर आप इन कीवर्ड्स को देखेंगे, इनका सर्च वॉल्यूम होगा एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू विल फाइंड आउट ओके मेरे पास कुछ कैमरास तो हैं जो मेरे पास सपोज कर लो स्टोर में पड़े हुए, बट आई एम नॉट टारगेटिंग देम थ्रू माई वेबसाइट। उन पे पेज ही नहीं बना हुआ, उन पे रैंक ही नहीं कर रहा मैं। सो हाउ विल यू डू दैट? Copy your competitor's link, go into SEMrush, and then add another one and take this one as well. ठीक है, ये छोटे वाला competitor है, add them as well and that's it. ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ख्वाजा photos.pk भी आ रहा है और digimax pakistan.pk भी आ रहा है। So I've taken 3. पाकिस्तान का रीजन लाजमी सेलेक्ट करना है आपने, बिकॉज आप अभी पाकिस्तान के अंदर ख़ुद को रैंक करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के ही कंपैटिटर्स हैं। गो एंड क्लिक ऑन कंपेयर एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ जो ओवरलैपिंग ग्राफ है कि कौन किसके साथ कितना ओवरलैप कर रहा है। सही है, अब अगर आप यहाँ पे आते हो नीचे, दिस इज़ योर वेबसाइट रिजवान कैमराज, ठीक है, देन देर इज़ हाशमी फोटोज, देन देर इज़ दिस एंड दिस। अब अगर आप सिंपली यहाँ पे अनटैप्ड पे क्लिक करें, जस्ट क्लिक ऑन द अनटैप्ड
एंड व्हाट यू विल गेट इज जिनको आप नहीं टारगेट कर रहे जिन कीवर्ड्स को, बट एनी सिंगल वन ऑफ योर कंपेटिटर इज रैंकिंग ऑन दोज कीवर्ड्स. सो फॉर एग्जांपल कैमरा आप नहीं कर रहे, हाशमी फोटोज नहीं कर रहा, बट ये हाशमी कैमरा समथिंग जो भी है कर रहा है, DSLR कैमरा. देन अब अगर यहाँ पे ही आप मजीद फिल्टर्स लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे जाके, दीज आर द फिल्टर्स यू कैन अप्लाई कि मुझे कैसा कैसा कीवर्ड चाहिए. जैसे दिस इज द कीवर्ड बेस्ट कैमरा फोन इन पाकिस्तान. ठीक है, सो यू हैव 0 पोजीशन फॉर दिस कीवर्ड्स, दैट्स अ पोजीशन. 12th पोजीशन पे गूगल में इस कीवर्ड के लिए हाशमी कैमरास. ठीक है, तो हाशमी कैमरास कौन से वाला है जी, ये हाशमी कैमरास.pk. दिस वेबसाइट, दिस लिटिल वेबसाइट इज रैंकिंग बेटर देन दिस वेबसाइट हाशमी फोटोज. गॉट इट. सो आगे आ जाए. देन यू हैव पोर्सलिन कैमरा, एलेक्सा प्राइस इन पाकिस्तान. दिस इज द कंपेटिटर जो टारगेट कर रहा है. ये ग्रीन कलर देख रहे हैं आप, ग्रीन पोर्शन शो करता है दिस इज अ वीक कीवर्ड. ठीक हो गया. सो एंड ऑल्सो इट हाईलाइट्स के किस वेबसाइट के कीवर्ड रैंकिंग में आ रहे हैं, यानी कि बाइनोकुलर्स के लिए इस वेबसाइट के कीवर्ड आ रहे हैं, और लाइट LED लाइट्स प्राइस इन पाकिस्तान इसके लिए ये ग्रीन है, दैट मीन्स कि इसके कीवर्ड्स रैंकिंग में, बट दिस इज नॉट ग्रीन एज वेल, सो आई डोंट नो द रीजन, बट दिस ग्रीन शोज कीवर्ड कंपटीशन. ठीक है, इजी, जितना ज़्यादा ग्रीन डार्क होगा उतना ज़्यादा वो कीवर्ड इजी होगा. नाउ अगर आप देखें रिजवान कैमराज के 000 हैं, दैट मीन्स नो पोजीशंस फॉर दीज कीवर्ड्स, बट सम ऑफ द कंपेटिटर्स हैव देम. ठीक है, कुछ कंपेटिटर्स की पोजीशंस आ रही, दैट मीन्स दे आर वर्किंग ऑन दोज कीवर्ड्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल Audi R8 price in Pakistan, this is an irrelevant keyword, or Audi R8 price in Pakistan. Mic price in Pakistan, ठीक है, microphones price in Pakistan, Samsung A74 प्राइस इन पाकिस्तान. देन देर आर ड्रोन प्राइसेस इन पाकिस्तान. अक्सर कैमरा वाले ड्रोन्स को भी अपने पास सेल करते हैं. गिम्बल प्राइस, गिम्बल्स भी वो सेल करते हैं. अब गिम्बल हाशमी वालों के पास भी है, इन हाशमी वालों के पास भी है, ख्वाजा फोटोज़ पे भी है, DG Max पे भी है, आपके पास नहीं है. दैट मीन्स दिस मेक्स इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड जिसपे रिजवान फोटोज को काम करना चाहिए. ऑब्वियस दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. समझ रहे हैं? यू डोंट नीड टू यूज द ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर द रिसर्च. जाओ कंपेटिटर्स को देखो वो क्या कर रहे हैं, और वहां पे आप अपने आप को देखो आप क्या नहीं कर रहे. दैट्स व्हाट यू आर नॉट डूइंग. सही है, एंड जस्ट मेक पेजेस ऑन दीज कीवर्ड्स. ठीक हो गया. अब अगर आप इस कीवर्ड को सर्च करते हैं तो आपको कंपेटिटर्स तो रैंक करेंगे जो बाकी कीवर्ड्स पे भी आपके साथ साथ ही हैं, लेकिन आप इनके साथ नहीं चल रहे. दैट्स हाउ यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज. सो कॉपी दिस कीवर्ड एंड देन यू विल यू नो व्हाट, यू विल सेव इट इन अ शीट लाइक दिस. Now what you need to do is don't just select this keyword right away कि इस keyword को directly choose मत कर लें. Go into Google and search this keyword here, and you have to do some competitor analysis here as well. 5 top 5 results में आप देखेंगे जाके कि क्या रिस्पॉन्स है, कैसी साइट्स रैंक कर रही हैं फॉर these pages, but for that you need to have these data. ये डेटा होना ज़रूरी है for the first website, second website, third, fourth and fifth. ये जो टॉप 5 रिजल्ट्स हैं, अब ये 9DR की जो साइट है, लेट मी टेल यू दिस DR स्कोर डोमेन रेटिंग, इट टेल्स यू एक वेबसाइट कितनी पावरफुल है. ठीक है, अगर आपके सामने एक 4 साल का बच्चा और एक 40 साल का बंदा खड़ा हो, दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, यू कैन टेल दैट बाय सिंपली लुकिंग एट देम, बिकॉज यू नो दैट कि हाँ यार ये बंदा 40 साल का है, ही इज़ मच मोर पावरफुल. सिमिलरली एक DR40 की डोमेन और एक DR9 की डोमेन इज़ लाइक द सेम एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दी. एक DR9 का मतलब है एक 9 साल का बच्चा, 9 साल की कितनी की पावर होती है, किसमें कोई कितना स्ट्रांग हो सकता है. समझ रहे हैं? सो जितना किसी वेबसाइट का DR स्कोर कम होगा एंड इट इज़ सिटिंग इन टॉप 5 स्पॉट्स लाइक दिस 3, 4 एंड 5, ये भी वीक है, ये भी वीक है. टॉप 5 स्पॉट्स में अगर किसी कीवर्ड के लिए आपके पास ऐसी लो DR वेबसाइट्स आ जाती हैं, दैट मेक्स इट एन अपॉर्चुनिटी. ये जो कीवर्ड है, इट्स एन अपॉर्चुनिस्टिक कीवर्ड फॉर यू. गॉट इट? सो यू विल पिक दिस कीवर्ड एंड you can target this keyword and you can mention that this keyword has top 2 weak spots. बट ये ओनली चीज़ नहीं है सिर्फ देखने के लिए कि क्या ये आप कीवर्ड इस पर रैंक कर सकते हैं. यू ऑल्सो लुक फॉर द टाइटल्स. ये जो टाइटल हैं फर्स्ट, सॉरी यहाँ से फर्स्ट है, यहाँ से सेकंड है, यहाँ से थर्ड है, फोर्थ है एंड फाइव्थ है. आर दीज रेलिवेंट? मीन्स क्या जो कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया गया है, इज इट इन दीज टाइटल्स? यहाँ पे अगर आप देखें इसमें पाकिस्तान का वर्ड नहीं है, समझ गए? प्राइस का वर्ड नहीं है. दैट शोज इररेलेवेंसी. गूगल के पास जब किसी जगह पे इररेलेवेंसी शो होती है, यू कैन फिल दैट बाय योर ओन पेज, मेकिंग योर ओन पेज. तो उस इररेलेवेंसी का मतलब ये होता है वीकनेस. सो यू हैव 2 वीकनेसेस, वन इज दिस, सेकंड इज दिस वन. दिस कीवर्ड इज इजीएस्ट टू रैंक हियर. गॉट इट? देयर आर मजीद बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, बट इन केस आपको कीवर्ड रिसर्च सीखनी हो,
आप मेरी यूट्यूब के ऊपर ये वाली वीडियो सर्च कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिंक भी लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा इसका। वहाँ पे आपको डिटेल्ड प्रैक्टिकल लाइव रिसर्च पूरा घंटे 2 घंटे की, लाइक इट्स अ लेंथी वीडियो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो यू टेक दिस कीवर्ड, आप आ जाएं अपनी पास शीट में और यहाँ पे आप अपने इस कीवर्ड को सेव करेंगे और अगर हो सके तो आप इसका डेटा भी लिखना चाहेंगे, लाइक सर्च वॉल्यूम कितना है इसका, केडी कितना है इसका, टॉप 5 स्पॉट्स के अंदर क्या सिचुएशन है। यू विल राइट लाइक लेस देन 2 DR 2 साइट्स लेस देन 10 DR, ठीक है, दैट इज इनफ टू नो। हाँ, मेरे इस कीवर्ड के लिए इन 2 टॉप 5 स्पॉट्स में 2 साइट्स थी जिनका DR लेस देन 10 था, एंड दैट शोज यू, कल को अगर आप रिसर्च वाली शीट खोलेंगे आपके सामने डाटा लिखा होगा कि हाँ ये मेरा कीवर्ड इतना आसान था, ये इतना आसान था, ये टफ था, ये नहीं था, या किसको टारगेट पहले करना है। बिकॉज व्हेन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ह्यूज कीवर्ड्स, 50, 100, 200, 400 कीवर्ड्स की लिस्ट आप बनाते हैं, यू नीड टू राइट एज मच डेटा एज यू कैन, ताकि कल को आप अपनी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बना सकें। बिकॉज जब आप फ्रेश वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, यू ऑलवेज स्टार्ट विद ईजिएस्ट टू रैंक कीवर्ड्स, ठीक है, ताकि वो जल्दी रैंकिंग में आना शुरू हो जाए। नाउ दैट यू हैव लर्नड हाउ टू डू रिसर्च, द नेक्स्ट थिंग इज, अब आपको बेसिकली करनी है कीवर्ड मैपिंग। तो कीवर्ड मैपिंग क्या होता है, बहुत सिंपल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक कैटेगरी बनी हुई है वेबसाइट में, लाइव ब्रॉडकास्ट एंड एक्सेसरीज की। जितनी भी चीजें हैं या प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं जो रिलेटेड हैं लाइव ब्रॉडकास्ट से या उनकी एक्सेसरीज हैं, देयर आर मिनी कन्वर्टर्स, स्टोरेज एंड डिवाइसेस, उनकी सब कैटेगरीज आगे। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, जब चीजों को आप अरेंज करते हैं, गूगल को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपकी वेबसाइट को समझने में। व्हाट वी नीड टू डू इज, सपोज कर लें आपके पास एक कीवर्ड है मिनी कन्वर्टर्स का, एक है स्टोरेज एंड डिवाइस का, एक है कैमरास का, एक है लेंसेज का, एक है एक्सेसरीज का, एक है लाइटिंग स्टूडियो का। सपोज कर लें यू वॉन्ट जस्ट मेक वन कैटेगरी और उन सबको एक जगह पे फिक्स कर देंगे। यू विल मेक कैटेगरीज लाइक दिस, इस तरह से बनाएंगे और उनके अंदर सब कैटेगरीज बनाएंगे, और जिस सब कैटेगरी से वो कीवर्ड बिलोंग करता होगा आप उसको वो असाइन कर देंगे। एंड हाउ डू यू डू दैट? इफ यू कैन डू इट मैनुअली इट्स अ गुड थिंग। आप चैट जीपीटी से करना चाहें यू कैन डू इट। अगर आप टूल यूज करना चाहते हैं, देयर आर मल्टीपल टूल्स दैट कैन डू द जॉब, बट इन केस बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर चीज़ के लिए अगर आप टूल्स रिकमेंड करेंगे काम कम करेंगे और टूल्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो जाएगा। सो येस इट विल बी कॉस्टली, बट अगर आपके पास प्रोजेक्ट बड़ा है, चीज़ें ज़्यादा हैं, देयर आर मल्टीपल टूल्स यू कैन यूज़ फॉर दिस थिंग, ठीक है। ओके, सो द गुड थिंग इज यू कैन सी 32,000 व्यूज़ इस पेज को मिले हुए हैं, दैट्स अ गुड थिंग, इवन दो Href इज शोइंग दिस पेज गेट्स 0 ट्रैफिक, सही है। सो नेवर ऑलवेज ट्रस्ट दीज टूल्स, और समटाइम्स कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ये लोग ट्रैक ही नहीं कर पाते। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस, कि हमेशा ऐसे कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम कम है, 0 है, जो टूल बताते हैं, डोंट जस्ट इग्नोर देम। वहीं पे अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं ये लोग जहां पे आप ये और 24,000 से 2-3 गुना ट्रैफिक ज्यादा होगी। आई एम टेलिंग यू, आई नो दैट भाई, मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूँ इस टूल को। आई एम मेकिंग वेबसाइट्स फॉर क्लाइंट्स। जिन चीज़ों को ये लोग ट्रैक भी नहीं कर पाते वो ट्रैफिक आपके पास शो हो रही होती है सर्च कंसोल के अंदर, ठीक है। सो द थिंग इज, ये टूल्स अगर आपको डाटा शो कर रहे हैं ना 24K, दैट मीन्स कि ये मिनिमम डाटा है जो इसने रिकॉर्ड किया है, इससे ज़्यादा ही होगा कुछ। और अगर किसी वेबसाइट की ट्रैफिक है 4K, इससे ट्रैफिक ज़्यादा ही होगी, सही है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू राइट कंटेंट। तो अगर आप इस तरह से कीवर्ड्स की लिस्ट बनाते जाएंगे अपने पास, उनको कैटेगराइज करते जाएंगे, यू विल हैव अ कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज, उनके अंदर कीवर्ड्स होंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जाते हैं कैमराज में, देयर आर मीडियम फॉर्मेट कैमराज, मिररलेस कैमराज। तो जितने मिररलेस कैमराज के कीवर्ड्स निकलेंगे वो सारे आप इनमें टारगेट करेंगे। निकॉन Z5 II मिररलेस कैमरा, सोनी ZV ये भी मिररलेस कैमरा है, ये भी मिरर। तो जितने भी आपके पास अगर कीवर्ड्स निकले थे मिररलेस के, वो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें कैनन आ रहा है, सोनी आ रहा है, फ्यूजी फिल्म आ रहा है, सो मल्टीपल ब्रांड्स आ रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। और यहीं से देखें आप कंपेटिटर ने क्या किया हुआ है। डोंट जस्ट इन्वेंट द व्हील, खुद से सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है आपको। जस्ट लुक एट दोज कंपेटिटर्स जो आपके साथ compete कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं, और अगर वो आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, replicate them in such a way that you are unique. That's it, ठीक है। So once you have done this, it's time to write this content. तो suppose कर लें you have the keyword best mirrorless camera price in Pakistan. Imagine कर लेते हैं you have this keyword, ठीक है। तो इस कीवर्ड के ऊपर अब आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है, ताकि आप ऐसा एक पेज बनाएंगे जैसा ये बना हुआ है, और इस पेज के ऊपर ये वाला कंटेंट होगा लाइक दिस। और इस कंटेंट को हम कैसे लिखेंगे, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो अब इस कंटेंट के लिए सबसे पहले अगर आप ये देखें कि ये कीवर्ड है किस तरह का, बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड, इट्स अ ट्रांजैक्शनल इंटेंट कीवर्ड, ठीक है। इन चीज़ों की मे भी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हो, मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम अली SEO, वहाँ पे आपको डिटेल्स में चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब
कैसे कंटेंट लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड को गूगल में सर्च कर लें, ठीक है। आपने कीवर्ड गूगल में सर्च किया एंड टॉप 3 साइट्स, ठीक है, उनके कंटेंट का एनालिसिस करें। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। यू विल गो एंड टेक अ लुक एट द कंटेंट जो उनकी वेबसाइट पे है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 पैराग्राफ्स, देन देयर इज नथिंग। गो टू द सेकंड वन एंड look at some content. Yes, there is some content, one heading, title, one paragraph, then there is another heading, then there are 3-4 paragraphs. Okay, so there is the third page and इनके पास इतना content है, और then there is this much as well and then nothing. So kind of 4 से 5 पैराग्राफ्स का कंटेंट है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आपका जो कंटेंट होता है उसकी सबसे पहले आउटलाइन बनानी है आपने कि आप उस कंटेंट के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सो स्ट्रक्चर इसके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऑल दे आर डूइंग इज़ 2 इंट्रो में पैराग्राफ्स हैं और 2 इसके बारे में, दैट्स इट। और बाकियों ने भी यही किया हुआ है, ठीक है। नथिंग टेक्निकल, नथिंग सो डिफ़िकल्ट। सो इस तरह का जो वेबसाइट्स होती हैं उनके कंटेंट को बड़ा सिंपल होता है लिखना, बट the most important thing is you have to write it semantically. What is semantical content writing? ठीक है, semantics का मतलब ये होता है कि जब आप अपने content के अंदर LSI related keywords, LSI terms, ऐसे keywords जो आपके content से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। अब पुरानी प्रैक्टिसेस में तो आपको अपने कीवर्ड को 10 दफ़ा कंटेंट में रिपीट करना पड़ता था। नाउ इज़ नॉट दैट केस। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज़ आप अपने इस कीवर्ड से रिलेटेड जिसके ऊपर आप रैंक करना चाहते हैं, यू लुक फॉर द टर्म्स जो डिफाइन करें इस टॉपिक को। जैसे कि अगर कैमरास की बात हो रही है तो कैमरास के अंदर क्या क्या होता है, लेंस होता है, कैमरा बॉडी होती है, कैमरा का चार्जिंग होता है, कैमरा की दिस दैट, इस तरह की चीज़ें, सही है। सो इस तरह की टर्म्स आपको कहाँ से मिल सकती हैं? फॉर दैट यू कैन यूज़ मल्टीपल टूल्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो टू सर्फर एसईओ। अब ये एक टूल है जो क्या करता है, जिसको आप अपना कीवर्ड देते हैं एंड लेट मी शो यू समथिंग। लुक एट दीज टर्म्स। आपने अपना कीवर्ड दिया और ये क्या करेगा, और ये हेडिंग्स और ये NLP, ठीक है। NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, अब मे बी अब आप प्रोसेस ना कर सकें, बट स्टिल मैं आपको बता ही देता हूँ। NLP इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक, जिसके अंदर गूगल आपकी नेचुरल लैंग्वेज को समझता है और उसको प्रोसेस करने के लिए वो डिफरेंट टर्म्स के कम्बिनेशन को एक टॉपिक को असाइन कर देता है। सो अगर आप अपने कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, यू नीड टू कलेक्ट ऑल दोज टर्म्स, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं और आप यहाँ से कर सकते हैं इस टूल से, rankability.com से। और ये तो है भी फ्री है, लाइक ट्रायल में आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है अगर आप मल्टीपल ट्रायल्स बना लेंगे इफ़ यू डोंट हैव बजट, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनके लिए आपको मल्टीपल टूल्स यूज़ करने पड़ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ व्हाट इट इज़। आपको करना पड़ेगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट, बट देयर इज़ अ शॉर्टकट जो हम लोगों ने डेवलप किया हुआ मेरे स्टूडेंट्स के पास है। उसके लिए हम AI को यूज़ करते हैं फॉर ऑल द थिंग्स, कंटेंट राइट करने के लिए भी, सिमेंटिकल, हर एक चीज़ के लिए लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स एंड ऑल दैट हमने बना के रखे हुए। उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम। उनको आप ये वाला जो स्क्रीन पे आपको शॉर्ट कोड नज़र आ रहा है S152Z, ठीक है, ये आप उनको इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अगर आप सेंड करके उनको बोलेंगे कि सर की जो SEO कोर्स है रिकॉर्डेड, उसकी एक्सेस आपको वो दे दें, लाइक 75% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, बट 100 आवर्स का SEO का कंटेंट मिलेगा जिसके अंदर आप बेसिक से एडवांस तक फुल SEO सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल इतना कंटेंट आपकी सोच है। सो इमेजिन कर सकते हैं कितनी चीज़ें उसके अंदर मैंने प्रैक्टिकली करवाई होंगी। सो आप इन टूल्स में से किसी एक को यूज़ करेंगे, यू विल एक्सट्रैक्ट दीज टर्म्स, और इन टर्म्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वी विल स्टार्ट राइटिंग कॉन्टेंट। तो कॉन्टेंट राइट करने के लिए अभी हमें 2 प्रोसेसेस यूज़ करने होंगे, मैनुअल भी और AI का भी, ठीक है। तो मैं दोनों आपको दिखाता हूँ। पहले हम देखते हैं कैसे ये टर्म्स हम निकाल सकते हैं, और लेट मी शो यू दैट प्रैक्टिकली। ओके जी, सो कीवर्ड कॉपी करके अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने कंटेंट के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो निकाल लूँगा। हमें आउटलाइन चाहिए, सेकेंडली हमें सिमेंटिकली रेलेवेंट वर्ड्स का डेटा चाहिए। तो कीवर्ड कॉपी कर लेंगे आप। अब आप जाएंगे रैंकेबिलिटी के अंदर। अब ये मैं कोई भी आप टूल यूज़ कर लें, इसका आपके पास ट्रायल अवेलेबल है 6 दिन के लिए। आप 5 पेजेस का डाटा निकाल सकते हैं और सिंपल आप साइन अप कीजिएगा और अपना कोई भी कार्ड दे के 7 दिन से पहले अगर आप रिमूव कर लेंगे तो कोई चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। ओके, मैं सिर्फ आपको शो करवाना चाह रहा हूँ कि कैसे आप ये चीज़ कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी यू डोंट नीड दीज टूल्स अगर आप AI वाला काम सीख जाते हैं तो। कंटेंट ऑप्टिमाइजर में जाएंगे आप। अच्छा, अब इस टूल को मैं सिंपली टाइम वेस्ट किए बगैर आपको बताता हूँ यूज़ कैसे करना है। आपने अपना यहाँ पे कीवर्ड पेस्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जब आपने इसको कीवर्ड दे के बोलना है कि भाई इसका कंटेंट बनाओ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और
उसके लिए आपको करना बेसिकली क्या है कि जहाँ पे पेज अपना दे दें, कीवर्ड एंटर कर दें, यहाँ पे कंट्री, अब चूंकि पाकिस्तान के लिए आप पेज बनाना चाह रहे हैं, कीवर्ड में भी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से रिलेटेड वेबसाइट्स का डेटा निकलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें, उसके बाद आप लैंग्वेज इंग्लिश ऑब्वियसली, और यहाँ से रन ऑप्टिमाइजर जैसे करेंगे तो ये ऑप्टिमाइजर रन होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आपको लोडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट लेता है। मैंने सिर्फ टाइम सेव करने के लिए इसको पहले से करके रखा हुआ था ताकि हम जब इसको लाइव वीडियो में डिस्कस करें तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब ऑल यू नीड टू डू इज, अब यहाँ पे अगर आप एक पेज का निकालना चाहते हैं यहाँ से निकलेगा। अगर आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए ये वर्क करना शुरू कर देगा और इस तरह बाकी ऑप्शंस जो हैं इसकी आप उनको प्ले कर सकते हैं। ऑल वी नीड टू डू इज, यहाँ पे आप जाएं बेस्ट मिररलेस कैमराज इन पाकिस्तान पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे कंटेंट एडिटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे और इस तरफ आपके पास आ रही है वो कीवर्ड्स की लिस्ट जो आपके कंटेंट के अंदर होने चाहिए, प्लस यहाँ पे साथ में मेंशन है कि कितनी दफ़ा वो कीवर्ड आपका कंटेंट के अंदर रिपीट होना चाहिए, सही है। जैसे जैसे वो कंटेंट आप यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे आपको पता चलता जाएगा कि भाई ठीक है हमारे सारे कीवर्ड्स यूज़ हो चुके हैं और कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपके हेडिंग्स के अंदर आने चाहिए। जैसे कि ये देखिए साथ में हेडिंग लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो आपका कीवर्ड है इट शुड बी यूज्ड इन हेडिंग एटलीस्ट 1 टाइम, ठीक है। तो हेडिंग के अंदर कम से कम एक दफ़ा आपने इसको यूज़ करना है, बाकी एवरेज जो यूज़ है कंटेंट के अंदर 2 से 4 दफ़ा इसका यूज़ होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप आते हैं और यहाँ पे इसको आप सिंपली इस लिस्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब अगर आपको कंटेंट का ब्रीफ चाहिए तो आप यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे आओ, सिंपली अपनी इस लिस्ट को डाउनलोड कर लो अपने पास, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया आपने। अब इसके बाद अगला काम ये है कि हम इसको AI के साथ कंटेंट जनरेट करवाना स्टार्ट करें। अब अगर आप मैनुअल कंटेंट लिखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर यू लुकिंग फॉर बेस्ट मिररलेस कैमराज इन पाकिस्तान, आई हैव reviewed some of the best options that you can add in your shopping cart। अब आप देखो जैसे ही मैंने इसके अंदर ये 2 वर्ड्स ऐड किए, शॉपिंग कार्ट का और ये वाला, उसने उसको ग्रीन कर दिया, जिससे आपको ये पता चल गया कि हाँ अब मेरे कंटेंट के अंदर ये वाली जो टर्म्स हैं वो एक एक दफ़ा आनी चाहिए थी, एक एक दफ़ा यूज़ हो चुकी हैं। और यही चीज़ है कि भाई गूगल को आपके कंटेंट के अंदर ये वाला डेटा चाहिए। ये बेसिकली ये जो टूल है ये अपना एक एल्गोरिदम है जो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे पता चलता है कि गूगल आपके कंटेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है, सही है। तो अल्टीमेटली अगर आप बेस्ट मिररलेस कैमराज इन पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको जाहिर बात है मिररलेस कैमरा प्राइसेस, मैकेनिकल शटर, ये वाले वर्ड्स, ये वो जो चीज़ें जो इस मिररलेस कैमरा के टॉपिक को एनरिच करती हैं। ये आपका कंटेंट का स्कोर आ रहा है कि आपका कंटेंट अभी कितना ऑप्टिमाइज्ड है, ये वर्ड काउंट आ रहा है, ये रीडेबिलिटी का लेवल आ रहा है कि कॉलेज लेवल की रीडेबिलिटी या 7th ग्रेड तक का बच्चा इसको समझ सकता है। सो दिस इज हाउ यू विल राइट कंटेंट। अगर आपको खुद लिखना आता है, यू नो अबाउट द टॉपिक, आप इधर ही लिखना शुरू कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू यूज AI फॉर इट, आपको मैं AI के कुछ प्रॉम्प्ट्स देता हूँ जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड दिस लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे अपने पास और देन हम जाएंगे क्लॉड के अंदर या चैट GPT के अंदर, उसके अंदर जाके हम अपना कंटेंट जनरेट करवाना स्टार्ट करेंगे। मैं ऑलरेडी वो चीज़ सिखा तो चुका हूँ बट मैं अगेन बता देता हूँ कैसे आपने करनी है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है जिसको आपने बेसिकली यूज़ करना है। ये प्रॉम्प्ट का जो फाइल है पूरी, इसको मैं लिंक कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप अगर इन प्रॉम्प्ट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो कंटेंट राइटिंग के प्रॉम्प्ट्स में आप चले जाइएगा इस सेक्शन में और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखने के लिए, सही है। सो यहाँ से आपने इस प्रॉम्प्ट को ले लेना है, ठीक है, कॉपी कर लें यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा बहुत अरेंज कर लें। अब ये जो कीवर्ड है ना, बेसिकली दिस इज़ द कीवर्ड, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड देते हैं जिस कीवर्ड के लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। फॉलोइंग द अबव गिवन in this prompt you can please start writing an article using the data, ठीक है। कीप इन माइंड द मैक्सिमम यूजेज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कीवर्ड इन द फाइल। जो फाइल मैंने बेसिकली डाउनलोड करी है, ये जो रैंकेबिलिटी का टूल है, इसके अंदर एक तो कीवर्ड्स आएंगे और साथ में उनके साथ क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग दोज वर्ड्स, यानी कि वो उन कीवर्ड्स को या वर्ड्स को कितनी दफ़ा बेसिकली यूज़ किया जाएगा कंटेंट के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी है उसी हिसाब से उन वर्ड्स को मैंने बता दिया कि भाई जितना लिखा गया उतना यूज़ कर लेना। नाउ व्हेन राइटिंग कंटेंट using what I have given in this prompt, make sure the content is from the third person perspective. Write in a friendly tone and make it sound human written, ठीक है। और in case you have missed some words from the file,
अगर वर्ड्स कुछ फाइल के अंदर से यूज़ ना हो सकें, सो you can list those words separately so that we can handle or use those keywords according to our own will. ठीक है, make sure to optimize the content with headings and subheadings properly. Got it? If you could not write for particular headings or subheadings, do let me know about them in the end. अगर कोई चीज़ नहीं यूज़ हो पाती या कोई मिस कर देते हो तो एटलीस्ट मुझे बता दो कि ये चीज़ मैंने यूज़ नहीं की, ताकि मुझे पता हो कि भाई साहब इसको मैंने किसी तरह से एडजस्ट करना है या मे बी अगले प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़ करना है. प्लीज़ फॉलो एवरी इंस्ट्रक्शंस आई हैव गिवन इन दिस प्रॉम्प्ट एंड आई वांट यू नॉट टू कॉपी कंटेंट फ्रॉम एनी वेबसाइट वाइल जनरेटिंग कंटेंट फॉर मी. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपनी फाइल को अपलोड करेंगे और साथ में यहाँ पे इसको आउटलाइन प्रोवाइड करेंगे. अब ये आउटलाइन आएगी कहाँ से? तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप गूगल में अगर सर्च कर लेते हैं जी, तो आउटलाइन के लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है कि आपको ये मेक श्योर करना होता है कि जो कीवर्ड जिस पे आप कंटेंट बनाने जा रहे हैं, जिस पे आपको रैंक करना है, उस कीवर्ड की किस तरह की इंटेंशन का कंटेंट रिक्वायर्ड है जो एक यूज़र को, एक विजिटर को एक्चुअल में हेल्प करेगा. ठीक है, इवन दो एक बंदा प्रोडक्ट के लिए आ रहा है बट स्टिल गूगल को सेटिस्फाई करना है हमने कंटेंट के साथ अपने पेज की रेलेवेंसी के थ्रू. ठीक है, वो रेलेवेंसी कैसे बिल्ड होती है? रेलेवेंट टर्म्स के साथ. जैसे कि अगर मिररलेस कैमराज इन पाकिस्तान हैं तो फोटोग्राफी, प्रोफेशनल्स, देन DSLR, ये वो टर्म्स हैं जो कंटेंट को रिलेट करती हैं इस टॉपिक के साथ, जिससे ये शो होता है जो बंदा इस कंटेंट को लिख रहा है वो जानता है इन चीज़ों के बारे में. अब अगर मैं बड़ा बेसिक करके लिख दूं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, एक हार्ट सर्जन है, वो हार्ट की वर्किंग के बारे में एक्सप्लेनेशन दे एक आर्टिकल में, और एक ऐसा बंदा जो नॉन हेल्थ एक्सपर्ट है या कोई IT एक्सपर्ट है, उससे आप हार्ट की एक्सप्लेनेशन ले, दोनों की जो एक्सप्लेनेशन होगी कितना फ़र्क होगा? थोड़ा सा सोच के देखें. सो एक एक्सपर्ट की जो लिखी हुई चीज़ होती है उसमें क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो उसको इन डेप्थ एक्सप्लेन करती हैं, उसको ऐसे वर्ड्स बेसिकली वो यूज़ करने पड़ जाते हैं मजबूरी में ऑटोमेटिकली ड्यू टू द एक्सपीरियंस, जिससे वो कंटेंट पावरफुल लगता है. सो दीज आर द टर्म्स जो आपके कंटेंट को पावरफुल बनाते हैं, जो हमने उससे टूल से निकलवा लिए हैं. अब असल में अगली चीज़ है आउटलाइन की. तो आउटलाइन डिपेंड करेगी, अगर सर्विसेज के कीवर्ड्स हैं तो आउटलाइन डिफरेंट तरीके से बनती है, ई-कॉमर्स की साइट है आउटलाइन डिफरेंट तरह से बनती है. यहाँ पे अगर आप देखो कंटेंट सिर्फ 4 पैराग्राफ्स, नथिंग एल्स, सो देयर इज़ नो आउटलाइन. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिर्फ ये वाला कीवर्ड दे के बोलता हूँ कि भाई साहब जो मैं फ़ाइल आपको दूंगा, आप ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट स्टार्ट राइटिंग कंटेंट ऑन दिस. यहाँ पे मैं इसको कीवर्ड देता हूँ और यहाँ पे उसके बाद मुझे क्या करना है, वो फ़ाइल अपलोड करनी है. जो फ़ाइल मैंने डाउनलोड की है, मैं यहाँ से डाउनलोड्स में जाता हूँ और व्हाट वाज द फाइल नेम. ओके, सो ये कीवर्ड की फ़ाइल मैंने अपलोड कर दी है यहाँ पर. ठीक है, और उसके बाद मैंने सिंपल अपना कीवर्ड दे दिया, देयर इज़ नो आउटलाइन. अगर वो ख़ुद से बनाता है तो बनाता रहे. एक और चीज़ जो मैं इसको बोलूँगा, प्लीज़ बोल्ड द वर्ड्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन द फाइल वाइल राइटिंग कंटेंट. उनको बोल्ड करें ताकि मुझे पता चल सके जो वर्ड्स मैंने दिए कहाँ पे यूज़ हुए हैं, कैसे यूज़ हुए, सो दैट आई कैन चेक कि जितने वर्ड्स मैंने दिए थे क्या उतने यूज़ हुए. वन थिंग. सेकेंडली कि जैसे उसने यूज़ किए हैं, डज इट मेक्स सेंस, क्या वो सेंस बनाता है कि कंटेंट जो लिखा गया है वो रीडेबल है, वो सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड भी है, सारा कुछ है, सही है. तो बोल्ड करने से एटलीस्ट आपको बहुत फ़ायदा होगा, जस्ट टू मेक श्योर कंटेंट ओके है. कॉपी पेस्ट करेंगे, वेबसाइट पे जाके पोस्ट कर देंगे. सो क्लॉड अपना काम कर रहा है, इट्स अप टू यू. चैट GPT यूज़ करें, क्लॉड यूज़ करें. चैट GPT के अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्लॉड अपना तरीके से काम करता है. आई रिकमेंड यूजिंग क्लॉड बिकॉज मच बेटर देन चैट GPT एंड लॉन्गर रिस्पॉन्सेज मिलते हैं. यहाँ पे आपको चैट GPT लिमिट कर देता है चीज़ों को. सो इट हैज़ स्टार्टेड राइटिंग कंटेंट. अब अगर आप देखो, मिररलेस कैमरा बोल्ड हो गया, ये वो वर्ड था. इमेज क्वालिटी बोल्ड हो गया. पाकिस्तान फोटोग्राफी मार्केट हैज़ विटनेस्ड ट्रिमेंडस ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स, दिस एंड दैट. ओके, सो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम लिख रहा है, डिफरेंट चीज़ों को वो मेंशन कर रहा है. सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. वाई? यूज़र आपके कंटेंट को रीड ही नहीं करने आ रहा. ई-कॉमर्स वेबसाइट आप खुद देख लें कभी, अगर आप बिकॉज ये असल में कर क्या रहा है कि ये बेस्ट का वर्ड लग गया है साथ में, दैट्स वाई. ठीक है, बेस्ट का वर्ड जो होता है वो एफिलिएट साइट्स के लिए होता है. सो इट इज़ ट्रीटिंग दिस आर्टिकल एज एन एफिलिएट आर्टिकल, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. दिस कंटेंट इज़ ओनली फॉर गूगल. जस्ट इस कंटेंट को एनरिच बनाने के लिए हमने गूगल को ये शो करना है, हाँ हमारा पेज इस टॉपिक के लिए एक एक्सपर्ट पेज है, दैट्स इट. अदर देन दैट यूज़र को क्या चाहिए आपके पेज से? दिस प्रोडक्ट्स on the category page. सही है. user is not going to read this stuff whatever you have written. Why? They are not coming to read it ना.
उन्होंने अगर सर्च किया है बेस्ट मिररलेस कैमरा इन पाकिस्तान या प्राइसेस इन पाकिस्तान, दे विल ओनली लुक फॉर द प्राइसेस, नॉट फॉर द कंटेंट, क्योंकि उनके कीवर्ड के अंदर जरा सी भी इंटेंशन इस चीज़ की है ही नहीं है कि वो कोई एक लाइन रीड करना चाहते हैं। दैट्स इट, दिस इज द कंटेंट। वर्ड्स बोल्ड हो गए, अगर आप उनको वेरीफाई करना चाहते हो यू कैन डू इट, और रीड करके खुद भी देखोगे येस एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब चूंकि ये क्लॉड ने लिखा है, मे बी आप लोग सोच रहे होंगे कि इट कुड बी प्लेजराइज्ड, इट कुड बी कॉपी पेस्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आपने इस तरह के वर्ड्स, रैंडम वर्ड्स दिए आपने, जो कि आपके अलावा और तो कोई नहीं दे के बैठा होगा इंटरनेट के ऊपर, सो दैट मीन्स कि जब उन वर्ड्स को इसने यूज करना है, कितने % चांसेस हैं कि एग्जैक्टली यही वाले वर्ड्स इन्हीं पोजीशंस पे यूज हो रखे होंगे किसी और वेबसाइट में, एंड ये कहीं से कॉपी करके लिखा गया हो। ठीक है, सेंस नहीं बनती, इलॉजिकल सी चीज़ है। सो दैट्स वाई जब आप कस्टम डाटा दे देते हैं वर्ड्स का, देयर इज नो चांस कि कंटेंट प्लेजराइज्ड हो जाए। आगे बात रहती है एआई की, कि एआई रिटर्न है अगर, तो जी गूगल उसको क्रेडिट नहीं देगा। द थिंग इज, अगर आपका जो कंटेंट है, इफ इट डिलीवर्स वैल्यू, इफ इट इज ऑप्टिमाइज्ड परफेक्टली, देयर इज नो प्रॉब्लम कि वो हैंड रिटन है या एआई रिटन है। द थिंग इज, वो कंटेंट उस चीज का आंसर कर रहा है सही तरीके से जिस चीज के लिए वो लिखा गया है। इफ यस, हैंड रिटन भी है तो इशू नहीं है, एआई भी है तो इशू नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसी साइट्स जिनका हैंड रिटन कंटेंट जो कि सही नहीं लिखा होता, वो पेनल्टी खा जाता है। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि एआई ने लिखा है या हैंड रिटन है, ये बात हमेशा मेरी याद रखिएगा। बट कल को एआई कंटेंट के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है गूगल में, आई डोंट नो दैट। राइट नाउ दिस कंटेंट वर्क्स, इट रैंक्स एंड इट फुलफिल्स द पर्पस जिसके लिए हम इसको लिख रहे हैं। सो दिस इज़ द कंटेंट, हम इसको कॉपी करेंगे अपने पास यहाँ से और सीधा जाके अपनी वेबसाइट का पेज बना के उसके ऊपर इसको पोस्ट कर देंगे। और फिर बारी आएगी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की, कि एक पेज के ऊपर जब कंटेंट पोस्ट करने का वक्त आता है तो क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं उस पेज को, ताकि हम उसको जब लाइव करें, गूगल को सबमिट करने लगें, तो उससे पहले क्या साइंस हैं, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो करनी चाहिए ताकि गूगल उसको पेज, अच्छा पेज कंसिडर करे। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपनी वेबसाइट कोई भी एक रैंडम लॉगिन कर लेता हूँ और उसके ऊपर जाके आपको पेज पोस्ट करके दिखाता हूँ कैसे आप ऑन पेज का प्रोसीजर करते हैं। कॉपी करता हूँ और अपने पास ही GMS डिजिटल्स में जाके एज अ न्यू पेज में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपको लाइक ये चूँकि ई-कॉमर्स का कैटेगरी का पेज था, तो आपको प्रॉपर वो ई-कॉमर्स का प्लगइन करके सारा कुछ करना पड़ेगा, बट वो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, यू कैन डू इट, आई नो दैट। द थिंग इज़, इस कंटेंट को जब पेज के ऊपर लेके आना है, चाहे वो कैटेगरी का पेज है, चाहे वो इस तरह का सिंपल पेज है, व्हाट्स द ऑप्टिमाइजेशन दैट यू नीड टू डू। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइटल जो आपका जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, उसके बाद ये है कंटेंट एंड देन फर्दर हेडिंग्स। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, क्या आपका जो मेन कीवर्ड है बेस्ट मिररलेस कैमरा इन पाकिस्तान, इज दिस द कीवर्ड? यस, दिस इज द कीवर्ड। क्या ये टाइटल में है? ठीक है, पहली चीज ये टाइटल के अंदर मौजूद होना चाहिए। दूसरी चीज, एक ये जो टाइटल होता है दैट इज बाय डिफॉल्ट H1 हेडिंग। ठीक है, अब आपके कंटेंट के अंदर इस तरह की एक H2 की हेडिंग भी होनी चाहिए जिसके अंदर कीवर्ड हो। ठीक हो गया। सो आप अगर H2 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से आप इसका हेडिंग का स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकते हैं। तो हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6 ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के जो रूल्स हैं उसके अंदर आपको आपका कीवर्ड H1 में हो, H2 में हो, कंटेंट में हो, फिर एक पिक्चर आप ऐड करेंगे यहाँ पे, उस पिक्चर के अल्टरनेट टैग के अंदर होना चाहिए। फिर आपके इस कंटेंट में से एक इंटरनल लिंक आपके अपने दूसरे पेज को जाए वेबसाइट के, एक एक्सटर्नल लिंक आपकी वेबसाइट से बाहर किसी की वेबसाइट को जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें, फिर इसके अलावा थोड़ी सी और एक्स्ट्रा भी चीज़ें होती हैं लाइक स्कीमा इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों में हम चले जाते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर अपना जो रोल चीज़ें प्ले करती हैं वो यही हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें अपना किसी तरह से जो H2 के अंदर जो कीवर्ड है वो एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ टॉप कैनन EOS मार्क सीरीज़ मॉडल्स। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ बेस्ट मिररलेस कैमराज इन पाकिस्तान लिस्ट, ठीक है, सो कुछ इस तरह का, जस्ट टू एडजस्ट द वर्ड, क्योंकि थोड़ा सा इस तरह का जो कंटेंट होता है, जो कैटेगरी पेजेस का कंटेंट होता है, इसमें आप थोड़ा सा स्लैक अपने लिए कट कर सकते हैं फॉर लाइक दिस, जैसे मैंने अभी किया है। वाई 90% इस कंटेंट को रीड नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। तो गूगल को क्या चाहिए आपसे? गूगल इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट लाइक अ ह्यूमन कि आपका कंटेंट जो है वो उसमें ये यहाँ पे क्यों है, वो वहाँ पे क्यों है। ऑल इट केयर्स इज कीवर्ड यहाँ है, यहाँ पे है, H2 में है, ओके। अब जो वर्ड्स हैं
क्या वो सिमेंटिकली रिलेटेड वर्ड्स कंटेंट में एग्जिस्ट करते हैं? ओके। ऑन पेज पूरी है? ओके, डन, पेज इज गुड, मूव अहेड। दे आर नॉट गोइंग टू लाइक मेक श्योर कि भाई एज अ विजिटर कंटेंट कैसा लिखा हुआ है, बिकॉज इट्स अ कलेक्शन पेज, नोबडी इज गोइंग टू रीड दिस पेज। सो दैट्स वाई यू कैन थोड़ा बहुत चीज़ों को ऊपर नीचे कर लें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और अगर आप यहाँ पे देखें, अब हमारी H1 फुलफिल हो चुकी है, H2 फुलफिल हो चुकी है। व्हाट इफ़ वी हैव टू ऐड एन इमेज? तो अब यहाँ पे जाएंगे, आप प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप इमेज का लाइक यहाँ पे मॉड्यूल ऐड कर लेंगे और यहाँ पे आके आप गूगल के अंदर अपना कीवर्ड सर्च करते हैं और यहाँ से आप अभी कोई रैंडम पिक्चर ले सकते हैं, बट पिक्चर के बारे में भी थोड़े से रूल्स होते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि पिक्चर जो है वो आपकी अपनी हो एटलीस्ट, ठीक है। सपोज दिस इज़ द पिक्चर आई टेक, और इसको मैं अपने कंटेंट के अंदर में यहाँ पे सेव इमेज करके सेव कर लेता हूँ, एंड दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे गए, अपलोड पे गए और डाउनलोड्स में गए, यहाँ से पिक्चर लिया। तो इस पिक्चर का ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट देख रहे हैं आप। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर पिक्चर इन केस लोड नहीं हो पाती ड्यू टू एनी रीज़न, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट, दिस इज़ द अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो यहाँ पे शो होगा इस पिक्चर की जगह पे, और ये गूगल चाहता है। सो दैट्स वाई कीवर्ड यहाँ पे आ गया, इमेज के अल्टरनेट में आ गया। और फिर यहाँ पे भी कोशिश करें कि एडजस्ट फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर आपका वर्ड एटलीस्ट ब्रेक हुआ हो, जैसे कि ये देखें पाकिस्तान मिररलेस कैमरा, ठीक है। फिर उसके बाद अब बेस्ट का वर्ड देखें, अगर कहीं पे आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि अब देखें कीवर्ड्स की गेम से हम आगे बहुत आ चुके हैं। इट इज़ नॉट समथिंग जिसके लिए आप कहोगे कि बेस्ट मिररलेस कैमराज इन पाकिस्तान 20 दफ़ा कंटेंट में आएगा तो गूगल सेटिस्फाई होगा, नो, ठीक है। अब वो चीज़ें नहीं वर्क करती, अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं। सो दिस इज़ एन H2, दिस इज़ एन H2, दिस विल बी H3, गुड, एंड देन सो ऑन। अब आप एक इंटरनल लिंक ऐड कर लेंगे, एक एक्सटर्नल लिंक ऐड कर लेंगे। तो इंटरनल लिंक बेसिकली क्या होता है, आपकी ही वेबसाइट के किसी रिलेटेड पेज को, इट कुड बी रिलेटेड टू वीडियो रिकॉर्डिंग, इमेज क्वालिटी, फुल HD, वट एवर जो भी हो, बट यू कैन वो थोड़ा सा ज़रा साइट स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, आपने साइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ है, सही है। या फिर आप होम पेज को इंटरनल लिंक कर सकते हैं। देन देयर कम्स एन आउट गोइंग लिंक। आउट गोइंग लिंक क्या होता है, जिसके अंदर आप किसी चीज़ की फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए किसी पेज को लिंक करते हैं, जैसे बायोन्स एक्स। दिस इज समथिंग जिसमें आपको लगेगा कि यार एक यूज़र में भी इसके बारे में रीड करना चाहे। बायोन्स एक्स को आप गूगल करेंगे यहाँ पे जाके और देखेंगे कौन सा पेज आता है, ठीक है। सो दिस इज़ द विकीपीडिया पेज, इट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी पेज एंड हाईएस्ट इन्फॉर्मेटिव पेज। यू विल कॉपी द लिंक और आप वहाँ पे अपने पेज पे जाके इसको सिंपली लिंक कर देंगे यहाँ पे, दैट्स इट। सो ऑलमोस्ट योर ऑन पेज इज डन एंड देन यू विल पब्लिश द पेज, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो ईजी है, टेक्निकल वाला पार्ट में नहीं अभी इसके अंदर डिस्कस करूंगा, मैं टेक्निकल के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स राइट आफ्टर दिस इज लिंक बिल्डिंग, ठीक है। पेज इंडेक्स होगा, बैकलिंक्स बनेंगे। अब बैकलिंक्स के लिए थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा और ऊपर में भी लिंक नजर आ रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन के अंदर बैकलिंक्स के ऊपर एक वीडियो होगी कि कम बजट में अथॉरिटी बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं। आप उस वीडियो को अगर वॉच करते हैं, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हो जाएंगे। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, सो आई एम नॉट ड्रैग दिस वीडियो एनी मोर। अगर आप उसके अंदर